छोड़ूंगा नहीं इन्होंने जो गंदी हरकत की है, उस पर मुझे गुस्सा बहुत है। ये सेक्रेटरी जो है ना इंटीरियर, इसने 10 लाख रुपया लिया हमसे सिर्फ श्योरिटी के तौर पे, और इसने लिख कर दिया था कि मुझे नहीं रोका जाएगा, और डबल बेंच का ये हुक्म था। फिर झूठे केस में पकड़ा और वो केस अगले दिन जो है वो फारग हुआ अदालत से, फिर एक और झूठे केस में पकड़ा, अगले दिन उसमें भी मैं बाइज्जत बरी हुआ। तो 2 केसेस में इन्होंने मुझे बंद रखा 3 दिन तक। जब सारी फ्लाइटें प्राइवेट जेट भी चले गए, सब खत्म हो गया, फिर इन्होंने मुझे छोड़ा है। पता नहीं क्या जिद है इनको। इसको सेक्रेटरी को जिसने गारंटी दी थी ना, इसको तो मैं अदालत में लेकर आऊंगा, और बाकी लोग जो रिस्पॉन्सिबल है उनको भी अदालत में लाऊंगा। आपने बताया कि 10 लाख रुपए आपसे लिया गया, किस मद में लिया गया? श्योरिटी के तौर पे। उन्होंने कहा जी गारंटी जमा करवाएं, हमें आपसे गारंटी चाहिए। मैंने कहा 10 लाख छोड़ो, जितना लेना सारी जायदाद ले लो बेशक, लेकिन मैं कम से कम हज करके तो वापस आ जाऊं। तो उसके बावजूद देखिए उन्होंने पैसे लेने के बाद भी उन्होंने नहीं जाने दिया। तो इन्हें किस चीज का खौफ लगता है, आप क्या समझते हैं? यार मामला ये है, जिसने जाना हो ना या जिसने भागना हो, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी निकल जाता है, और जिसने वापस आना हो ना, और जिसने हज करना हो और जिससे कोई बातचीत तय ना हो, उसको ये हज करने भी नहीं जाने देते। आपके सामने अब मौजूदा बजट जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मुखालफत कर रही है ओपोजिशन के अंदर, आप क्या देखते हैं? आसिफा जरदारी को ये बोले कि उनके वालिद के और उनके भाई के सिग्नेचर्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने अगर बजट में कीड़े निकालने तो जाके अपने घर में निकालें और अपने भाई को और अपने वालिद को उसकी कॉपी पढ़ाएं कि ये ज्यादती हो रही है। इमरान भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौका दे दे पाजी, जितनी लीडरशिप है वो इस वक्त एहतजाज कर रही है। कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को जो है ना भुट्टो तर्ज के केस में जो है अब डाला जाएगा, तकरीबन अगले जून तक उनको रखने का प्लान है। तो भाईजान 4 जून और रख ले, इमरान खान में फर्क कोई नहीं पड़ेगा, जो मुझे समझ आ रही है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। और इमरान खान की कॉन्सेंट के बगैर आप मुल्क के अंदर बड़े फैसले कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अवामी हमायत के बगैर बड़े फैसले कामयाब नहीं होते। जो भी कोई बड़ा फैसला आपने इस मुल्क को लेकर करना है, उसमें आपको इमरान खान की स्टैम्प इसलिए चाहिए होगी कि अवाम का मकबूल लीडर वही है इस वक्त। तो आप अवामी लीडरशिप के बगैर तो फैसले नहीं कर सकते बड़े फैसले। अगर दहशतगर्दी के इस ऑपरेशन पे और जो टर्म्स और चीज़ें नजर आ रही है उसमें, तो आप भी हमें दहशतगर्द लग रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए मेरे ऊपर तो बम बना के मारने के मुकदमे हैं, तो वो तो दहशतगर्द तो मैं ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हूँ। पहले रियासत बताए कि दहशतगर्द है कौन, और रियासत दहशतगर्द समझती किसको है। 4-5 औरतें अभी भी जेल में हैं और वो सारी दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी की पहले उसके कानून का सही इस्तेमाल तो शुरू करें। रियासत कंफर्म तो करे कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, या मुल्क की सलामती के लिए इस्तेमाल करना है। मेरा ये सवाल इसलिए है कि मैं इसका विक्टिम हूँ, मैंने खुद दहशतगर्दी का मुकदमा फेस किया है, दैट इज भाई। और एक दफ़ा नहीं किया, पहले भी किया, पहले भी ये शहबाज शरीफ ने मेरे पे मुकदमा करवाया था 2009 में या 10 में, मुझे याद है। इमरान भाई, जब साहब का ऑपरेशन होते तो हम ये देखते थे कि आगे आपके टारगेट्स वाजे होते थे, सूफी मोहम्मद था और मुख्तलिफ इलाके कब्जे में होते थे, पता चलता था कि यहाँ पर ऑपरेशन होना है और यहाँ पर इनका सफाया करना है। अब जबकि रद्द फसाद के बाद तो हमें ये बताया गया कि हमने कला कमा कर दिया और दहशतगर्दों को सरहद के पार दाखिल कर दिया और फेंस भी कायम कर दी। तो अब दहशतगर्द टारगेट क्या होंगे, समझ? देखिए रियासत को इन सवालात के जवाब देने हैं, यही तो डिस्कशन पार्लियामेंट करेगी तो हमारे सामने चीज़ें आएंगी, इनको डिस्कस करें, हमें बाकायदा बताया जाएगा। ब्रीफिंग पहले मीडिया को भी दी जाती रही है, इससे पहले ब्रीफिंग जो है वो रियासती इदारे देते रहे हैं, पार्लियामेंट को भी देते रहे हैं। तो जो सवालात हैं वो तो मौजूद हैं। कल अली अमीन गंडापुर के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर साहब, उनका जो स्टेटमेंट है उसमें भी सवालात ये मौजूद हैं कि बताया जाए कि ये ऑपरेशन किन के खिलाफ है, किस एरिया में है, कितनी देर तक ये रहेगा, इसके मकासद क्या है, इसके टारगेट्स क्या है, वो सारी चीज़ें क्लियर की जाएँ। तो ये तो सवाल अभी सूबाई हुकूमतें पूछ रही हैं, हम तो बहुत दूर खड़े हैं, देखते हैं, सवालों के जवाब आने चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब को कहा गया, बताया गया काम में कि तुम के रखो, क्या कहते हैं? ख्वाजा साहब को सब आइडिया है कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ख्वाजा साहब इस सारे गेम के अंदर सबसे, शहबाज शरीफ के बाद अगर कोई आदमी सबसे ज़्यादा ओबीडियंट है ना, और सबसे ज़्यादा पंक्चुअल है, ओबीडियंट है, अपनी हर जिम्मेदारी जो उसको दी जाती है वो पूरी करता है, बिल्कुल वफादारी शो करता है, तो वो ख्वाजा आसिफ। बिला वजह नहीं, वो बार बार हारने के बावजूद जीत जाते। उस्मान डार ने उनको 2 दफ़ा हराया, उस्मान डार की वालदा ने तो उनको इतना बुरी तरह हराया कि हद हो गई, लेकिन ख्वाजा साहब फिर भी आ जाते हैं। तो कोई तो उनके पास गिद्दर सिंगी है ना, जिस वजह से वो आते हैं, तो उनको जो हुक्म किया जाएगा वो उसके ऊपर अमल करेंगे। गेम के आपको बेनिफिशियरी जरदारी साहब भी लग रहे हैं, मजे कर रहे हैं। नहीं, ये कौन से मजे हैं? अगर ये मजे हैं तो ये तो उनकी खत्म हो जाएगी। नहीं कोई यार, ये तो गवर्नर भी एक दिन मर जाएंगे, सदर भी एक दिन मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, आप भी नहीं रहेंगे। ये कौन से मजे हैं? आप अपना रिकॉर्ड सीधा रखते हैं, आगे जाने के लिए आपने हिसाब देना है। सबको इस बात की फिक्र होनी चाहिए। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा,
लेकिन अगर इसी को आप अपनी कामयाबी समझते हैं तो फिर आप अफसोस है कि ये कामयाबी नहीं है, आपका कामयाबी का मेयार और पैमाना ठीक नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में, उन्होंने पंजाब को 2-3 दिन दे दिए हैं कि अगर एहतजाज के लिए नहीं निकलते तो सारी क़यादत बदल दी जाएगी। आप क्या समझते हैं सर? देखिए, पंजाब के अंदर जिस तरह की बदतायत है ना, वहाँ पे एहतजाज के लिए निकलने के लिए मेरे ख्याल में एक नए मोमेंटम की ज़रूरत है। पंजाब में तरीके इंसाफ के लोगों को ये समझना होगा कि नए सिरे से उनको काम शुरू करना चाहिए और ये सोचकर नहीं आना चाहिए कि उनकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बेशक है, लेकिन लोगों को दोबारा खड़ा करना, लोगों को दोबारा हौसला देना, ये आसान काम नहीं होगा। और पंजाब की क़यादत के लिए एहतजाज करना पाकिस्तान में सबसे मुश्किल है। अभी तो आप सिंध को नहीं देख रहे, सिंध में तो जो निकलता है वो मार मार के खाल उतार देते हैं। कल के आपने विजुअल देखे, बंदे उठा के ले जाते हैं। पंजाब आप इसलिए फोकस कर रहे हैं कि पंजाब में सियासत का गढ़ होता है। जो तहरीक पंजाब से शुरू होती है वो पूरे मुल्क में फैल जाती है। जो कोई एहतजाज लाहौर में कामयाब हो गया, आप समझें पूरे पाकिस्तान में कामयाब हो गया। लेकिन आप सिंध को और कराची को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सिंध और कराची में फस्तायत इसी लेवल की है जैसी पंजाब में है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज डरी हुई हैं। फैसल बाटा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा ये डंके की चोट के ऊपर ये बजट भी पास करेंगे और प्राइवेटाइजेशन भी होगी। अब फैसल बाटा किस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि वो आज़ाद उम्मीदवार था,